नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अडानी बने हैं एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून। जहां एक तरफ देश के लिए बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से भारत के एक के बाद एक बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो एशिया में अपना नाम कमा रहे हैं, जिससे कि भारत में रहने वाले काफी लोगों के लिए नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो वहीं बड़ा झटका है ये कांग्रेस और चाइना के लिए, जो लगातार भारत को पीछे की ओर धकेलना चाहता है। क्योंकि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना को भी लगातार झटके, जहां एक तरफ भारत सरकार की तरफ से चाइना का बहिष्कार किया गया, तो वहीं अडानी ग्रुप की तरफ से भी बड़ा झटका दिया गया था कुछ दिन पहले चाइना के लिए। इस पर हम थोड़ी देर में बात कर लेंगे, पर अभी अगर हम कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा झटका है। अगर एशिया के नंबर 1 टाइकून बने हैं, नंबर 1 यानी कि नंबर 1 बिजनेसमैन बने हैं अब गौतम अडानी। अभी तक जो थे वो रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी 6 साल से आगे चल रहे थे, पर अब गौतम अडानी आए हैं और जिस तरीके से गौतम अडानी के जो शेयर्स हैं वो आसमान छू रहे हैं, लगातार बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है अडानी ग्रुप के शेयर्स में। तो ये कांग्रेस के लिए लगातार बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो लगातार देश की सरकार पर सवाल उठाती है और केंद्र सरकार के लिए काफी बार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये बयानबाजी रहती है कि आज अगर गौतम अडानी से लेकर या फिर मुकेश अंबानी आज अमीर है, अरबों खरबों की उनके पास संपत्ति है, तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से है। तो ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के उन मंसूबों के लिए जिसमें कांग्रेस लगातार चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलती हुई नजर आती है। जहां एक तरफ श्रीलंका में बड़ा झटका दिया गया, यहां पर तो ये बड़ी खबर है कि जिस तरीके से लगातार भारत के जो बिजनेसमैन है वो अपना नाम देश भर में कमा रहे हैं, दुनिया भर में कमा रहे हैं, जिससे भारत की एक नई पहचान निकलकर सामने आ रही है। पहचान उभरते हुए भारत को आज लोग जान रहे हैं। तो वही बड़ा झटका है ये उस चाइना के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें, 1 महीने पहले की भी बात करें, तो अभी अडानी ग्रुप की तरफ से ही बड़ा झटका दिया गया था चाइना के लिए। श्रीलंका के पोर्ट पर जो अभी टर्मिनल बनाया जा रहा है और टर्मिनल में इन्वेस्ट किए गए थे अडानी ग्रुप की तरफ से 70,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, और जिस तरीके से वहां पर टर्मिनल बनाया जा रहा है, आप जानते हैं कि वहां पर देश दुनिया भर की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो पोर्ट है वो चाइना के पास है, और उसे कड़ी टक्कर देने के लिए अब सामने आ चुके हैं अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप की तरफ से लगातार जो झटके हैं वो चाइना को दिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम पोर्ट की बात करें तो चाइना आर्थिक तौर पर हर देश पर अपना कब्जा चाहता है, और जिस तरीके से वो अपने कब्जे की जो रणनीति है उसे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है लगातार। तो यहीं पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से श्रीलंका के कोलंबो के पोर्ट पे जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया अडानी ग्रुप की तरफ से, तो वो भी बड़ा झटका है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना का जो वहां पर पोर्ट है जिसमें चाइना ने सिर्फ इन्वेस्ट किया 50,000 करोड़ रुपए, और उसके बावजूद अगर हम अडानी की बात करें तो अडानी ग्रुप की तरफ से 70,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वहां पर की गई। लगातार पोर्ट के मामले में भारत जो है वो चाइना को कड़ी टक्कर दे रहा है, और जो कांग्रेस और जो बाकी के जो लोग हमारे देश में बैठे हैं जो लगातार चाइना और पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात करते हैं, तो ये उनके लिए भी बड़ा झटका है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये वही चाइना है जो लगातार हमारे देश पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। 2020 की बात करें तो गलवान घाटी में जिस तरीके से घटना हुई, हमारे शहीदों को मारा गया, हमारी जो सेना के साथ जो गलवान में लड़ाई हुई थी, और उसके बाद जो हमारी सेना की तरफ से लगातार जो जवाबदेही पाकिस्तान के सैनिकों को दी गई थी, 20 हमारे सैनिक मारे गए थे, तो उनके 100 से ज्यादा जो जवान थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था चाइना के। उसके बाद से ही भारत सरकार की तरफ से भी चाइना के बहिष्कार को ठान लिया गया था। कहीं एक तरफ भारत सरकार की तरफ से चीनी ऐप्स को बैन किया गया, चाइना से आने वाली चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम चाइनीज कंपनीज की बात करें तो उनके लिए भी लगातार भारत की तरफ से झटका दिया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके की हालत आज चाइना में है कि टेस्ला और एप्पल जैसी कंपनियां भी आज चाइना को छोड़कर भारत में आने की बात करती हैं, और ये यही बात है क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारत के जो बिजनेसमैन है, टाइकून है, वो हमेशा लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि भारत में काफी अच्छी ज्यादा बढ़त हो रही है। और यही बात सामने निकल कर आ रही है कि टेस्ला और एप्पल जैसी कंपनियां, उनकी तरफ से भी ये ऐलान
करा जा चुका है और वो इतनी बड़ी कंपनियों का भी अब यही कहना है कि वो अब आने वाले समय में चाइना को छोड़कर भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगी, भारत में अपने ऑफिसों को बनाएगी और भारत में ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। यानी कि टेस्ला और एप्पल जैसे फोन भी भारत में बनाए जाएंगे, जो अभी तक चाइना में भी बनाए जाते थे, चाइना में भी बनाए जाते थे, पर आज वहां से कंपनियां भारत आ रही हैं क्योंकि आज उभरते हुए भारत की पहचान जिस तरीके से आज विश्व भर में हो रही है और यही एक बड़ा समस्या का कारण है कांग्रेस के लिए। और इसीलिए कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करती है। भारत में होने वाले व्यापार को लेकर वो हमेशा सवाल उठाती है और हमेशा गौतम अडानी हो या फिर मुकेश अंबानी, उनको लेकर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करती है। पर उसके बावजूद भी जो अडानी ग्रुप है वो बार बार पे उभर कर सामने आ रहा है। लगातार जो शेयर मार्केट है, शेयर्स है, उसमें लगातार जो शेयर्स है वो आसमान की कीमतें छू रहे हैं, जो कि बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। आपने देखा होगा कि चाहे कोई भी मैटर हो और कोई भी नेता हो, बड़े से बड़ा नेता, छोटे से छोटा नेता कांग्रेस का लगातार अंबानी अडानी को लेकर टिप्पणियां करता है। राहुल गांधी तो ये तक कह देते हैं कि करोड़ों की संपत्ति है जो गौतम अडानी की बड़ी है, तो आप लोगों की कितनी ज्यादा बड़ी है। लगातार जिस तरीके की टिप्पणियां की जाती हैं गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस की तरफ से, तो आज शायद जवाब मिल चुका है। और जिस तरीके से चाइना को फायदा पहुंचाना चाहती है कांग्रेस, क्योंकि अगर हम एमओयू की बात करें जो कि 2008 में कांग्रेस ने साइन किया था चाइना के साथ, और उसी संधि के साथ और उसी एमओयू के तहत मेमोरेंडम जो साइन किया था, उसी के तहत कांग्रेस लगातार चाइना को सपोर्ट करती हुई नजर आती है। कोई भी बात हो चाइना के लिए, चाइना को लेकर कांग्रेस कभी भी सवाल नहीं उठाती है और हमेशा सवाल किया जाता है देश की ही सरकार से, मोदी सरकार से, क्योंकि जलन का विषय सिर्फ यही है कि 54 से ज्यादा साल कांग्रेस की तरफ से राज किया गया है और जिसमें लगातार देश की जनता भी आज जान रही है कि लगातार कांग्रेस की तरफ से चाहे फिर वो कोई भी लड़ाई रही हो, पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया और चाइना जैसे देश को भी बढ़ाने में कांग्रेस का ही हाथ रहा। और आज हमारी देश की जनता लगातार इस चीज को समझ रही है। कॉमनवेल्थ गेम को लेकर जिस तरीके से चीजें सामने आई, या फिर कांग्रेस का जिस तरीके से डील एक के बाद एक होती रही, डोकलाम का जिस टाइम पे युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उस टाइम पर भी राहुल गांधी चाइना के साथ जाकर, चाइना के एजेंट के साथ बैठकर नूडल खाते हैं। और बात जब हमारे देश की आती है तो राहुल गांधी हमेशा गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को लेकर टिप्पणियां करते हैं कि आज ये इतने ज्यादा अमीर कैसे हैं, मोदी सरकार की वजह से आज ये अमीर है। बात अगर हम 3 कृषि कानूनों की करें तो जिस तरीके से 3 कृषि कानून जो देश की सरकार की तरफ से लाए गए, तो इसी यानी कि ये जो अभी कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट चल रहे थे, इन प्रोटेस्टों के दौरान भी कई सारे टावर उखाड़ दिए गए थे, जो कि मुकेश यानी कि रिलायंस के काफी ज्यादा टावर उखाड़ दिए गए। सिर्फ गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को लेकर राकेश टिकैत भी कई बार टिप्पणी कर चुके हैं। पर आज जिस तरीके से लगातार चाइना को लेकर टिप्पणी ना करने वाली कांग्रेस, लगातार भारत सरकार को पीछे ले जाने वाली कांग्रेस सरकार को लेकर सवाल उठाती है। कभी सेना को लेकर इनके नेता बोलते हैं कि सेना पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग बयान देते हैं। तो आज उसी देश के जो बिजनेस टाइकून हैं वो एशिया में अपना नाम कमा रहे हैं और चाइना जैसे देशों के लिए मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जिस तरीके से लगातार वो भारत पर अपनी पहुंच और अपनी जकड़ जमाने का बार बार पे प्रयास करते हैं। पर आज गौतम अडानी की तरफ से अगर हम पोर्ट के मामले में बात करें तो जो कि पोर्ट सबसे ज्यादा, जो पोर्ट का जो बिजनेस है, व्यापार है, वो सबसे ज्यादा चाइना के पास है और आज उसको टक्कर देने के लिए जो सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक जो टक्कर है वो दी जा रही है अडानी ग्रुप की तरफ से। तो ये एक बड़ी खबर है और अच्छी भी खबर है देशवासियों के लिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि चाइना की नीतियां किस तरीके से हैं और आखिरकार वो चाहता क्या है। यहीं पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में हर किसी की तरफ से यही बात ज्यादा सामने आती है। विपक्षी पार्टियां लगातार इस बात को लेकर टिप्पणियां करती हैं कि अभी गुजरात में जो पोर्ट था, मुद्रा पोर्ट था, वहां पर 3000 किलो ड्रग पकड़ी गई और वो अडानी की थी। अडानी का पोर्ट जरूर है पर जो वहां पर ड्रग पकड़ी गई वो डीआरआई की तरफ से पकड़ी गई थी और डीआरआई की तरफ से जो छापेमारी की गई, जो ड्रग थी, उसके बाद भी अडानी पोर्ट की तरफ से ये बड़ी यानी कि एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों की तरफ से जो कार्गो आते हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा अडानी पोर्ट। इतनी बड़ी जो चीज थी, मतलब उसके बाद ये बड़ा कड़ा फैसला ले लिया गया था अडानी पोर्ट की तरफ से सिर्फ कार्गो को लेकर, क्योंकि 3000 किलो जो ड्रग मिली थी उसकी तरफ से, उसको लेकर लगातार कांग्रेस
की तरफ से हाहाकार मचाया गया और जो रेड मारी गई थी वो डीआरआई की तरफ से मारी गई थी और डीआरआई केंद्र सरकार के अंडर ही आती है और वही एजेंसी केंद्र सरकार के अंडर आती है। और अब उस पूरे के पूरे मामले को लेकर एनआईए जांच कर रही है और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई वो अभी भी सलाखों के पीछे हैं। पर उन सारी चीजों पर ना टिप्पणी करते हुए लगातार गौतम अडानी, मुकेश अंबानी को कांग्रेस की तरफ से टारगेट किया जाता है। कभी कहा जाता है कि मोदी जी ने इन्हें अमीर कर दिया, मोदी जी के दोस्त हैं, तमाम ऐसी खबरें हैं। कभी संपत्ति को लेकर सवाल उठाए जाते हैं और इसी कांग्रेस से अगर ये सवाल कर लिया जाए कि आप चाइना को सपोर्ट क्यों करते हैं। 2008 में जो एमओयू साइन किया था उसके अंदर ऐसी क्या डील थी और ऐसी कौन सी बातें हैं जो अभी तक कांग्रेस चाइना को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करती। चाहे फिर वो सेना का मामला हो, देश का मामला हो, हमेशा सरकार से सवाल पूछने वाली कांग्रेस आखिरकार चाइना से क्यों सवाल नहीं पूछती। तो इस बात के पीछे जो कारण है आज जो देश की जनता है वो लगातार समझ रही है और चाइना के मंसूबों को पूरी तरीके से हमारे देश में जिस तरीके से चलाने का प्रयास कांग्रेस करती है वो भी आज देश की जनता लगातार समझ रही है। और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस आज पूरी तरीके से पिछड़ती जा रही है। आज कांग्रेस के बारे में कोई नहीं पूछता और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हर जगह से हमारे देश में विलुप्त होती जा रही है। तो ये एक बड़ा कारण यही है कि ना देश के मुद्दों को लेकर बात करती है, सिर्फ गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन को लेकर हमेशा बात की जाती है। जो बिजनेसमैन शुरुआत से ही अमीर थे, मोदी सरकार के आने में ऐसी कोई चीजें नहीं हुई हैं, बस बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ावा मिला है। पर उस बात को भी बढ़ा चढ़ाकर हमेशा केंद्र सरकार पर थोपने का प्रयास किया जाता है, देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। पर आज महर बात यह है कि अगर आज एशिया के सबसे बड़े यानी कि सबसे बड़े बिजनेसमैन बने हैं गौतम अडानी, तो ये देश के लिए बड़ी खबर है। लगातार आगे चल रहे थे मुकेश अंबानी और 6 साल के बाद वो रिकॉर्ड टूटा है और अब जाके गौतम अडानी आगे आए हैं और इससे आगे चलकर भारत की उभरती हुई जो पहचान है वो और भी ज्यादा आगे जाएगी, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।